हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है, एक बर्तन में जल भरा जाता है जिसमें 5 भाग जल और 11 भाग चाशनी है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण 3:2 के रेशियो में चाशनी और जल हो जाए। दिया हुआ है यहाँ पे वाटर और शुगर का रेशियो दिया हुआ है क्या 5:11 दिया हुआ है। बाद में क्या हो जाता है 3:2 है, यानी कि चाशनी जल है और जल चाशनी लेंगे तो 2:3 हो जाएगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जल को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, दैट मीन्स कि शुगर जो है वो रेशियो में बाद में भी सेम ही रहेगा। तो शुगर को इक्वल करने के लिए हम लोग इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 15:33 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 22:33। शुगर इक्वल हो गया और वाटर कितना से बढ़ रहा है तो 7 से बढ़ रहा है। 15 से 22, 7 से बढ़ रहा है 7 और बाद वाला रेशियो कितना है पूरा टोटल, तो ये 55 है। 22 + 33 ये 55 है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त है जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो वृत्त को लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है, और ये है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है, और इसका है नाम B है, ये C है। तो इसके बारे में बोल रहा है कि इसका लंबाई ज्ञात करें, इसके बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इक्वल टू होता है 2√R1 × R2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R1 का वैल्यू क्या है हमारा 12 है और R2 का वैल्यू 8 है। तो क्या हो जाएगा 2 × √96 हो जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 8√6 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल हमारा क्या है ABC दिया हुआ, ठीक है, जिसमें D पैरेलल टू BC है। ये है ABC और D पैरेलल है BC का, ठीक। अब दिया हुआ है AD/DB = 4/5। AD है ये 4 और ये है 5, यानी कि ये टोटल हमारा 9 हो गया। तो बोल रहा है D = 12 सेंटीमीटर। जब ये 4 है तो हमारा ये भी 4 होगा। तो 4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है BC का लंबाई क्या हुआ, इसका लंबाई पूछ रहा है। मतलब कि अगर ये 9 है तो ये भी हमारा 9 ही होगा, दैट मीन्स 9 का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या होगा 9 का वैल्यू 4 3 जा 12 और 9 3 जा 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOB = 130 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कोण APB का वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल में अगर जीवा से केंद्र पर का बना कोण जो होता है उसका जस्ट हाफ होता है परिधि पर का बना कोण, यानी कि ये 130 है, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। जब ये 65 हो जाएगा तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सर्कल में अंदर जो चक्री चतुर्भुज बनता है उसका अपोजिट कोण का योग जो होता है 180 होता है, दैट मीन्स कि 65 प्लस कोण APB = हो जाएगा 180, दैट मीन्स कि कोण APB का वैल्यू हो जाएगा 115 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABBA एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है, मतलब 4 डिजिट का एक संख्या है। क्या है ये A है, B और A, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य होने के लिए ये दोनों जो नंबर है इसको 4 से विभाजित होना चाहिए और साथ में ये जो A का जो वैल्यू है जो लास्ट में है इसका वैल्यू लास्ट में या तो 0 होगा या तो 2 हो जाएगा, 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ पे A का वैल्यू, यहाँ भी तो A है, इसको 0 कर देंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 0 को नहीं रख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6 8 है। तो हम लोग
ए का जगह पे लिखेंगे, देखिए ये हो गया BA, और एक और दिया हुआ है यहाँ पे एज लेस देन B दिया हुआ है। BA में A का वैल्यू अगर 2 लिखेंगे, यहाँ भी BA है, यहाँ 4 रखेंगे A का वैल्यू, यहाँ फिर BA है, यहाँ A का वैल्यू 6 रखेंगे, और फिर यहाँ पे BA है तो यहाँ 8 रखेंगे A का वैल्यू। तब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आता है। A का वैल्यू 2 है और A से हमारा B ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स कि 2 तो हो नहीं सकता यहाँ पे। 3 रखेंगे तो 32, 4 से आता है, कटता है, दैट मीन्स कि 32 लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं 42, 4 से नहीं कटता है, 52 कटता है, दैट मीन्स कि 52 हो जाएगा। अब देखते हैं 62 नहीं कटता है, 72 कटता है, 4 से 72 हो जाएगा, और फिर कुछ कटेगा, 92 कटता है। ठीक, अब यहाँ लास्ट में अगर 4 है तो ये 4 से हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो 4 से ज़्यादा होने के लिए 54 नहीं कटता है, 64 कटता है, तो 64 हो जाएगा एक, और फिर और 4 रखेंगे तो 74 नहीं कटता है, 84 कटता है 4 से, तो ये 84 भी हो जाएगा, और फिर 94 नहीं कटता है। तो बस ये 2 हो गया। यहाँ 6 है, एक का जगह पे 6 है, तो B का वैल्यू हम लोग रखते हैं 6 से ज़्यादा रखना है, दैट मीन्स कि 7 रखेंगे तो ये 4 से कटेगा, और फिर 8 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 9 रखेंगे तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इसमें 8 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 9 रखेंगे तो 98, जो कि नहीं कटता है 4 से, दैट मीन्स कि ये नहीं होगा। अब देखिए कितना है, जोड़ के देखते हैं कितनी संख्या है, पूछ रहा है ना, तो जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारा 8 संख्या है, ये आंसर।